हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आक्सीकरण संख्या तथा उसको ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। ठीक बच्चों, तो आज हम उस आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए नियम पढ़ चुके हैं। अब उसके कुछ उदाहरण से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है K2MnO4। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर जो Mn है इसी की हमको आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। जितने भी रेखांकित किए हैं इन सबकी हमको आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इन सब की आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले कल हमने आपको बता दिया था आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम अगर आप लोग नहीं याद देखे होंगे तो जाके पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया K2MnO4। क्वेश्चन है K2MnO4 में हमको Mn की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले नियम आपसे बताया गया है यहाँ पर K2, यहाँ पे पोटेशियम क्षार धातु है और क्षार धातुओं की जो आक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम की आक्सीकरण संख्या लिख दिए +1 है। यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 से हम गुणा कर देंगे, तो 2 × +1। अब हमको Mn की ज्ञात करनी है, इसीलिए हम बच्चों इसको x मान लेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या बच्चों बताया गया था -2, 4 × -2। तो ये जो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं तो किसी यौगिक के किसी यौगिक में समस्त तत्वों की आक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है, तो बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। x को नोट कर लेंगे, प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये बच्चों हो जाएगा माइनस, और 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8, बराबर हो गया 0। फिर उसके बाद x को लिख ही लेंगे, या +2 है, यहाँ पे -8 है, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -6 = 0। तो x इक्वल आ गया बच्चों +6। तो यहाँ पर K2MnO4 में Mn की जो आक्सीकरण संख्या आ गई बच्चों +6 आएगी। ठीक, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों Mg2P2O7। अगला क्वेश्चन है Mg2P2O7 में हमको P2 की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये बच्चों क्षारीय मृदा धातुएं हैं। जब आप देखेंगे क्षारीय मृदा धातुएं जो नियम आपको लिखवाया गया है उस नियम में जाके देखिएगा तो जो मैग्नीशियम है यह क्षारीय मृदा धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातु की आक्सीकरण संख्या +2 लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 है तो हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे +2 हो गया। मैग्नीशियम की आक्सीकरण संख्या हो गई +2। समझ में आया बच्चों। फिर उसके बाद है यहाँ पे P2 की हमको ज्ञात करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं 2x। P की हम मानेंगे पोटेशियम, फास्फोरस की मानेंगे बच्चों यहाँ पे x, लेकिन 2 है इसलिए 2 से गुणा कर दिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या होती है -2, बराबर हो गया 0। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो गया 4 + 2x। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये प्लस में है ये माइनस में है, गुणा कर लीजिएगा हो जाएगा 14 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 2x +4 है -40 है, इसको घटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा =0। तो 2x +10 हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा +5। ठीक, तो ये हो गया Mg2P2O7 में P2 की आक्सीकरण संख्या। समझ में आया सबको। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है KiO3। इसमें बच्चों आयोडीन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो पोटेशियम है बच्चों यहाँ पे क्षारीय धातु, क्षार धातु, तो क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या +1 होती है बच्चों। फिर उसके बाद है आयोडीन की ज्ञात करनी, इसलिए इसको x मान लेते हैं बच्चों। इसको x मान लिए, प्लस करके ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या बच्चों हमेशा -2 लिखी जाती है, तो 3 × -2 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 + x, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, ये हो गया माइनस, और 3 × 2 हो जाएगा 6 = 0। तो x +1 है, -6 से घटा देंगे तो -5 = 0। x इक्वल बच्चों आ जाएगा +5। तो ये रहा बच्चों
KiO3 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या आ गई बच्चों +5। समझ में आया सबको? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि KMnO4 में बच्चों हमको ज्ञात करनी है Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो सब लोग देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आपको उस ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नियम ज्ञात हो तब आप लोग आसानी से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, अन्यथा आप नहीं लगा सकते। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया गया आपको KMnO4। अब बच्चों KMnO4 में हमको Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले KMnO4। बच्चों इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेशियम है या क्षार धातु है और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों होगी +1। ठीक, अब यहाँ पे Mn की ज्ञात करनी है तो इसको बच्चों हम मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 लिखी जाती है। तो ये कितना हो गया 4 × -2 बराबर कितना कर देंगे 0 के। बस इसको सॉल्व कर लीजिए 1 + x प्लस माइनस हो गया -4 × 2 हो गया 8 इक्वल हो गया बच्चों 0। अब यहाँ पे +1 है बच्चों, यहाँ पे -8 है, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा -7 बराबर हो जाएगा बच्चों 0। अब इसको पक्षांतर कर दीजिएगा तो x इक्वल हो गया बच्चों +7। ये बच्चों हो गया KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आ गई बच्चों। समझ में आया सबको? अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों O3। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं O3 में। अब O3 में बताना है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक बच्चों, इसमें अब देखिए जो O3 है ये बच्चों मुक्त अवस्था में है। ठीक बच्चों, ये जो O3 है ये मुक्त अवस्था में है और आपको बताया गया कि जो मुक्त अवस्था में होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों 0 होती है। तो यहाँ पर O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में उपस्थित है और मुक्त अवस्था में जो तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों वो कितनी लिखते हैं हम 0 लिखते हैं। सबको समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं S8। इसी प्रकार से बच्चों हम लिखे हैं S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमको बतानी है। S8 में बच्चों बतानी है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो ये भी बच्चों मुक्त अवस्था में ही है। समझ में आया? ये भी बच्चों किस अवस्था में है? मुक्त अवस्था में है। और जो मुक्त अवस्था में होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितने लिखते हैं 0 लिखते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये हो गए मुक्त अवस्था वाले होगी। मतलब मुक्त अवस्था में कोई भी उपस्थित है, जैसे O3 मिल जाए, S8 मिल जाए, कल भी बताया थे आपको, S8 मिल जाए, P4 मिल जाए, O2 मिल जाए, H2 मिल जाए, ये सब आपको अगर मिलते हैं तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी लिखी जाएगी बच्चों 0 ही लिखी जाएगी। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों K2Cr2O7। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं K2Cr2O7 में हमको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना ये पड़ेगा कि पोटेशियम कौन सी धातु है, क्षार धातु की क्षारीय मृदा धातु। तो हम देख रहे हैं कि पोटेशियम भाई ये क्षार धातु। तो क्षार धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं बच्चों कितनी होती है +1 होती है। समझ में आ सबको? जो पोटेशियम है ये क्षार धातु है और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों लिखते हैं +1। अब हमको क्रोमियम की ज्ञात करनी है तो इसको बच्चों हम मान लिए x। यहाँ पर 2 है इसीलिए हम 2 से यहाँ पे बच्चों कर दिए गुणा। आगे देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों होती है -2, लेकिन यहाँ पे 7 है इसीलिए गुणा कर दिए। इन सब यौगिकों की जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती है इन सबका अगर योग कर लिया जाता है तो बराबर कितना होता है बच्चों 0 के होता है, बराबर 0 के हो जाता है। बस इसी में सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2x है इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे 7 है यहाँ पे -2 है, ये प्लस माइनस हो गया माइनस
ठीक बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा कर लीजिए तो माइनस हो गया, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 बराबर 0। ठीक, तो 2x, अब यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 14 है, घटा देंगे तो माइनस 12 आ गया बराबर हो गया 0। 2x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस 2 प्लस 12 हो गया, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा प्लस 6। तो ये बच्चों हो गया K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। बच्चों कितनी आ गई क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या? प्लस 6 आ गई। समझ में आया सबको? अब लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, इसमें आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। यहां पर बच्चों है FeCO5। समझ में आया बच्चों? इसमें FeCO5 में हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी बच्चों। तो हमने आपको कल जो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम बताए थे, उसमें लास्ट वाला पॉइंट लिखाए थे कि जो मुक्त अवस्था में जो उदासीन अणु होते हैं बच्चों, उदासीन अणु में हमने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, CO, NH3, NO, इस प्रकार के जो अणु मिलते हैं ये सब उदासीन अणु के अंतर्गत आते हैं और इन सब की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों होती है 0 अर्थात 0 होती है। समझ में आया ना? ये सब जितने भी मिलेंगे यहाँ पे CO मिल जाए, NH3 मिल जाए, NO मिल जाए, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी बच्चों 0। तो हमको यहाँ पे बच्चों Fe की ज्ञात करनी है, तो इसको हम बच्चों मान लेते हैं x। तो यहाँ पे जो CO है ये उदासीन अणु है और उदासीन की अणु की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों होती है 0। तो बस कुछ नहीं करना, 5 इंटू CO है इसको 0 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0 के, x बराबर हो गया बच्चों कितने के 0। समझ में आ गया ना? बस लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है NH4+। ये बच्चों हम इसमें नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है। तो आयन में हमने आपको बताया था कि अगर कोई आयनिक यौगिक है और उसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो आयनिक यौगिकों में जो परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है बच्चों। तो जैसे नाइट्रोजन की ज्ञात करनी, इसको बच्चों हम मान ले x, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 लिखी जाती है, लेकिन धातु हाइड्राइड होंगे तो -1 रहेंगे। लेकिन यहाँ पे धातु हाइड्राइड नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पे कितना लिखेंगे +1। अब यहाँ पे कितना धनावेश या ऋणावेश उपस्थित वो लिखना है। तो यहाँ पर कितना धनावेश है? 1 धनावेश। तो यहाँ पे बच्चों लिख लिए +1। बस सॉल्व कर लीजिए, x प्लस यहाँ पे +4 है, +1 है तो 4 हो गया, गुणा कर लिए बराबर +1। ठीक बच्चों, आगे देखिए x, ये +4 है, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 1 - 4, x बराबर आ गया -3। ये बच्चों हो गया NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, आगे -3। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में आपको लगाना है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ यहाँ